ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसका कोई अंत भी है? ये ऐसा सवाल है जो न जाने कब से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। लेकिन अब फाइनली साइंस की नई नई खोजें हमें इस रहस्य के, कह सकते हैं, काफी करीब ले जा रही हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है। देखिए, बहुत पुराने जमाने में तो लोग यही मानते थे कि तारे जो है वो देवताओं का घर है। लेकिन फिर आए प्राचीन यूनानी और उन्होंने एक बिल्कुल नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने कहा, भाई ये आकाशीय घटनाएं कोई दैवीय लीला नहीं है, बल्कि ये तो ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें समझा जा सकता है। और यहीं पर अनाक्सागोरस जैसे फिलोसोफर्स ने एक, आप कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, क्या हो अगर ये जो उल्कापिंड आसमान से गिरते हैं वो उन्हीं चीजों से बने हों जिनसे हमारी पृथ्वी बनी है। बस यहीं से ब्रह्मांड को एक साइंटिफिक नजरिए से देखने की शुरुआत हो गई। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं 20वीं सदी में। एक ऐसा दौर जिसने ब्रह्मांड के साइज के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि हुकर टेलीस्कोप की मदद से एडविन हबल ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। जिन्हें हम अब तक सिर्फ धूल के बादल या नेबुला समझ रहे थे, वो असल में हमारी अपनी मिल्की वे से बहुत दूर दूसरी गैलेक्सीज थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो सब की सब हमसे दूर जा रही थी। इसका मतलब सीधा था, स्पेस खुद ही फैल रहा था। और आज एकदम सटीक कैलकुलेशंस के बाद हम ये जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स करीब करीब 13.7 बिलियन साल यानी कि 13.7 अरब साल पुराना है। और ये नंबर इसके साइज को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ एक मजेदार पहेली है। अगर यूनिवर्स 13.7 अरब साल पुराना है तो इसका साइज भी उतना ही होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि स्पेस लगातार फैल रहा है। तो आज जो यूनिवर्स हम देख सकते हैं उसका डायमीटर यानी व्यास करीब 92 अरब प्रकाश वर्ष है ना? कमाल की बात। अच्छा, इस विशालता को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक कॉस्मिक जूम आउट करते हैं, मतलब धीरे धीरे दूर जाते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा लोकल ग्रुप। इसमें हमारी मिल्की वे जैसी कई और गैलेक्सीज हैं। कह सकते हैं ये हमारा ब्रह्मांडीय मोहल्ला है। अब जरा और दूर चलते हैं तो हम खुद को पाते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर में। यहाँ तो गैलेक्सीज ऐसे हैं जैसे किसी बहुत बड़े कॉस्मिक शहर में हों, जो विशाल दीवारों और धागों में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जब हम सबसे बड़े स्केल पर देखते हैं तो हमारी अपनी जो इतनी विशाल मिल्की वे गैलेक्सी है वो इस ब्रह्मांडीय जाल में एक छोटे से बिंदु से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम कितना दूर तक देख सकते हैं। इसकी भी कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है विजुअल होराइजन का। ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसके पार हम देख ही नहीं सकते, और इस बाउंड्री को खुद यूनिवर्स की उम्र तय करती है। तो बात है 1960s की, जब दो साइंटिस्ट्स ने गलती से बिग बैंग की बची हुई गूंज को खोज निकाला, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। फिर दशकों बाद कोबे सैटेलाइट ने हमें इसकी पहली तस्वीर भेजी, और उस तस्वीर में वो छोटे छोटे धब्बे दिखाई दिए जो असल में आज के सितारों और गैलेक्सीज के बीज थे। मतलब उन्होंने जो सुना था वो बिग बैंग की ही गूंज थी। ये बात शानदार तरीके से दिखाती है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड असल में हमारी यूनिवर्स की एक बेबी पिक्चर है, एक बचपन की तस्वीर है, जो हमें दिखाती है कि आज हम जिन गैलेक्सीज और सितारों को देखते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब हम एक ऐसे आइडिया पर पहुँच रहे हैं जो हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स की सीमाओं को भी पार कर जाता है। तो क्या हम मान लें कि यही फाइनल जवाब है? क्या यूनिवर्स का साइज 92 अरब प्रकाश वर्ष ही है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये है कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि बिग बैंग के फौरन बाद यूनिवर्स ने 1 सेकंड के इतने छोटे से हिस्से में एक एटम के साइज से बढ़कर एक विशाल, मतलब बहुत ही विशाल कॉस्मिक साइज ले लिया था, एकदम पलक झपकते ही। अब जरा इस तुलना की विशालता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स से
उतना ही बड़ा है जितना हमारा देखा जा सकने वाला यूनिवर्स एक छोटे से परमाणु, एक एटम से बड़ा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दिमाग में बैठाना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में और भी गहरे राज छुपे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन अदृश्य ताकतों की जो असल में इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, पर हमें दिखाई नहीं देती। साइंटिस्ट ने ये देखा कि गैलेक्सीज में जितना मैटर हमें दिखता है वो उन्हें एक साथ बांधे रखने के लिए काफी नहीं है। मतलब कोई तो अदृश्य चीज है जिसकी ग्रेविटी सब कुछ को थामे हुए है। इसी अनदेखे पदार्थ को नाम दिया गया डार्क मैटर। और फिर एक और बड़ा रहस्य सामने आया। जब सुपरनोवा को स्टडी किया गया तो पता चला कि यूनिवर्स का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और भी तेजी से बढ़ रहा है। और इस रहस्यमयी ताकत को, जो इस फैलाव को रफ्तार दे रही है, डार्क एनर्जी कहा जाता है। तो असलियत क्या है? ये चार्ट हमें दिखाता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, ये तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ये सब मिलकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हम सच कहें तो लगभग कुछ भी नहीं जानते। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब इन सब हैरान कर देने वाली खोजों के बीच हम अपनी जगह कहाँ पाते हैं? क्या यूनिवर्स की ये विशालता हमें छोटा और महत्वहीन महसूस कराती है, या फिर इस अनंत विस्तार को समझने की हमारी ये जो काबिलियत है, यही हमें इस महान योजना में खास जगह देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।